हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज़ अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एससीबी इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग फिर पढ़ेंगे सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स के आगे जो है भाग है उसको हम लोग देखेंगे आज। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो पिछले डे जो है एक वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो जो है वहाँ से हटा दिया गया है। इसके पीछे एक वजह है जो मैं आपको बताऊँगा। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है क्योंकि देखिए कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वह वीडियो के पहले जो था कुछ गाने वगैरह जो थे वो लग गए थे, ठीक है ना। जैसे कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो वीडियो बनाने के लिए जो मैं कैमरा सेट करता हूं या फिर जो लाइट वगैरह मैं देखता हूं, जो उसका ब्राइटनेस वगैरह मैं जो देखता हूं, तो उस वक्त मैं थोड़ा गुनगुना रहा था और थोड़ा मैं अपना एक्शन भी कुछ इस तरीके से कर रहा था। वो सारे चीज़ रिकॉर्ड हो चुके थे और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने वीडियो जो है अपलोड किया तो उस समय भी मैंने नहीं देखा कि कैसे क्या है, बस सिर्फ वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया था। तो अपलोड करने के बाद मैंने देखा उसमें कि कुछ बच्चे जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया तो लगभग बहुत अच्छे व्यू गए थे और उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो बच्चे लिखे थे कि थैंक यू सर, आप जो है बहुत इंटरटेन करके जो है आप वीडियो बना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हमने बोला इसमें मज़ा वाली कौन सी बात मैंने पढ़ाता हूँ वो तो अलग सी बात है, लेकिन मैंने मज़ा वाला कौन सा पढ़ा दिया। फिर मैंने चेक किया वीडियोज़ को तो देखा क्या रही, तो जो है गाना वगैरह सब कुछ उसमें डल गया है। तो फिर मैंने उसको जो है वहाँ से हटा दिया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर वीडियो था, वीडियो गया कहाँ पे। तो बाबू वीडियो हट चुका है, ठीक है। हाँ, आपको अगर चाहिए उस तरीके का इंटरटेनमेंट के साथ यदि पढ़ाई चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर कुछ इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो आप वैसे पढ़ा दीजिए, ठीक है। ऐसे मैं साधारणतः पढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज फिर अपना जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का भी क्लास। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे कह रहा है कि देयर के बाद ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग नाउन को देखेंगे। यदि वह नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है, तो उस नाउन के अनुसार यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर वह नाउन प्लूरल होगा तो उसके अनुसार हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेरी बात को समझिए। अगर देयर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल आप समझिए, इसमें कह रहा है कि देयर डैश अ बुक। क्या कह रहा है गाइस? देयर डैश अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा इसमें आप ऑप्शन ले लीजिए इज, आर, एम और नॉन का, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे दूसरा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कह रहा है कि देयर डैश है ना जी, 2 बुक्स, ठीक है, ऑन द टेबल। अब आप यहाँ पे देखेंगे पहला हमने लिखा है कि देयर डैश अ बुक ऑन द टेबल, कह रहा है कि टेबल पर एक किताब है। अब यहाँ पे किताबों की संख्या कितनी है गाइस? तो एक है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। आप शुरू में ना देखेंगे, देयर जब भी देयर से वाक्य बना होगा तो उसके बाद वाले नाउन को देखेंगे और उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब ला कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन से इज, आर, एम, पहले तो आप एम आई के साथ लगाते हैं तो यहाँ पे तो एम होगा नहीं, बच गया इज और आर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बुक जो है वो एक है यानी कि सिंगल है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। दूसरा हमने लिखा देयर डैश 2 बुक्स ऑन द टेबल, तो हमने यहाँ पे देखा 2 बुक्स है, यहाँ पे एस होगा। 2 बुक्स दिया हुआ है यानी कि एक से अधिक किताब है, यानी कि सिंगुलर नहीं है। तो सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल है, तो इसके साथ यहाँ पे क्या होगा? आर होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो गाइस देयर से जब भी वाक्य स्टार्ट होगा तो उसके बाद आने वाले नाउन को चेक करेंगे और उस नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को लेंगे। यदि वह नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और यदि वह प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे। और चलिए हम लोग इसके आगे भी समझते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जो है इसको नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। गुड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखेंगे देयर वाले वाक्य से, ठीक है, देयर वाले
वाक्य से एक सर्टेन यूनिट का बोध हो, एक निश्चित यूनिट का बोध हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि एक देयर वाले वाक्य से एक सर्टेन, ठीक है ना जी, यहाँ पे अमाउंट का बोध हो, ठीक है, या डिस्टेंस का बोध हो, या फिर हाइट का बोध हो, हाइट मतलब ऊंचाई, या फिर वेट का बोध हो, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि देयर वाले वाक्य से सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, क्या होता है गाइज, निश्चित, ठीक है। तो यदि देयर वाले वाक्य से एक सर्टेन अमाउंट का बोध हो, या डिस्टेंस यानी दूरी का बोध हो, या वजन का बोध हो, या फिर ऊंचाई का बोध हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बोला कि देयर डैश, है ना जी, देयर डैश 60 किलोमीटर, ठीक है ना जी, टू गो। अब यहाँ पे लिखा कि देयर डैश 60 किलोमीटर टू गो, कह रहा है कि जाने के लिए 60 किलोमीटर है। देखिए यहाँ किलोमीटर से डिस्टेंस का पता चल रहा है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे 60 यानी कि 60 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि वह दूरी कितना है, तो 60 किलोमीटर है। यानी कि इस दूरी को सर्टेन है, या दूरी जो है सर्टेन है कि है कितना, तो 60। तो गाइज इससे जो है एक निश्चित इकाई का बोध हो रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा। अगर बात किया जाए इसमें कि इज होगा या आर होगा, तो गाइज यहाँ पे अब इज होगा, आप यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक सर्टेन डिस्टेंस का बोध हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर यहाँ पे दिया हो कि देयर डैश, ठीक है, और लिखा है देयर डैश, है ना जी, यहाँ पे लिखा है 10 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि टू पे, पे का मतलब होता है चुकाना, यानी कि पैसा किसी को देना। तो यहाँ पे लिखा है देयर डैश 10 रुपीज़ टू पे। अब कह रहा है चुकाने के लिए, यानी पैसा देने के लिए कितने रुपए हैं, 10 रुपये। तो गाइज यहाँ पे जो रुपीज़ हमने लिखा है, यह अमाउंट को शो कर रहा है, किसको, अमाउंट को शो कर रहा है, अमाउंट को दर्शा रहा है। लेकिन उसके पहले वो अमाउंट कितना है, तो 10 है, तो 10 आकर के उसको क्या कर दिया, एक निश्चित कर दिया कि यह जो अमाउंट है कितना है, 10 है। तो यह 10 रुपीज़ जो है एक निश्चित अमाउंट बनता है। तो इसके पहले भी इसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह एक निश्चित अमाउंट का बोध करा रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और उसको जो है सब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चलिए फिर हम लोग आगे जो है पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है स्क्रीनशॉट इसको लेते चलिए, ठीक है, और अब फिर आप नोटबुक में अपना जो है नोट कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यदि आपको लग रहा हो कि सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, तो गाइस जिसमें एस रहता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, जिसमें एस नहीं रहता वो प्लूरल वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे बात किया जाए हैज़ और हैव का, तो इसमें एस है मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, इसमें एस नहीं है मतलब ये प्लूरल वर्ब है। इज और आर की बात किया जाए तो इसमें भी एस है मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, इसमें एस नहीं है मतलब प्लूरल है। जो सिंगुलर वर्ब होगा ना तो वहाँ पे एस जरूर रहेगा, यहाँ पे मैच करेगा एस, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारा बता दिया है मैंने, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो गाइज यदि किसी भी वाक्य से, किसी भी सेंटेंस से, या किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट दिया हुआ हो, क्या दिया हो गाइज, सब्जेक्ट कोई दिया हुआ हो, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं, कोई लैंग्वेज हो, लैंग्वेज ही डाल लीजिए, सब्जेक्ट हटा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई लैंग्वेज हो, ठीक है, या कोई प्लेस हो, प्लेस मतलब कोई जगह हो, ठीक है, या कोई डिजीज़ हो, क्या हो गाइस, डिजीज़ हो, ठीक है। तो यदि किसी भी वाक्य से लैंग्वेज, डिजीज़, प्लेस, गेम, है ना जी, एनिमल इत्यादि का अगर बोध होता है तो समझ लीजिए कि उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है,
ठीक है। जो प्लेस होता है वो हमेशा गाइस सिंगुलर होता है। अब दिल मान के चलिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया दिल्ली, तो क्या आप इसमें एस जोड़ सकते हैं? इसको प्लूरल नहीं ना बना सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पटना हमने लिख दिया, तो पटना में भी तो अब पटनाज तो नहीं कर देंगे। तो दोस्तों जो जगह का नाम होता है ना वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, ठीक है, उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने क्या बोला, यदि लैंग्वेज दिया हो, प्लेस दिया हो, डिजीज दिया हो, गेम दिया हो, एनिमल दिया हो, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब चलिए यहाँ पे सवाल को समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश, ठीक है, डैश वेरी इजी। क्या लिखा है गाइस? लिखा है कि इंग्लिश डैश वेरी इजी, है ना जी। करें कि इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश बहुत आसान है। अब इसमें हमको भरना है इज, आर, एम और नॉन को। तो दोस्तों आई होप कि आप जानते हैं कि एम आई के साथ लगता है, बस या इज और आर, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब हो गया भाषा, प्लेस मतलब जगह, और डिजीज मतलब होता है बीमारी, और गेम का मतलब हो जाता है खेल आपका, और यहाँ पे जानवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, ठीक है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। तो गाइज यहाँ पे सिंगुलर अभी तो बताया मैं, जिसमें एस होगा वो हो जाएगा आपका सिंगुलर। तो इज और आर में किस में एस दिया हुआ? यहाँ पे देखिए एस दिया है ना, मतलब सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस रहता है, तो वही होगा हमारा आंसर, यानी यहाँ इंग्लिश इज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, प्लेस से ही ले लिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया दिल्ली, सॉरी दिल्ली हो गया, डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। कह रहा है कि दिल्ली डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया, कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली क्या है? एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, तो यह हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पे इज ले लें, वाज ले लें, फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? आर ले लेंगे, और फिर यहाँ पे एम ले लेंगे, तो क्या होगा? अगर यह दिल्ली सिंगुलर है तो यहाँ पे इज और वाज दो ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, एक बन रहा है इज और दूसरा बन रहा है वाज। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए, क्या दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। दूसरा कह रहा है दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी थी। ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आज भी जो है दिल्ली भारत की राजधानी है, थी नहीं। बहुत पहले कोलकाता राजधानी थी, अगर यहाँ पे हम कोलकाता कर देते तो उसके साथ वाज हमारा सही होता, ठीक है। तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर डिजीज का भी नाम देता है, किसी गेम का भी नाम देता है, तो उस डिजीज और गेम के नाम के साथ भी जो है किसका हम लोग प्रयोग करेंगे गाइस? तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस चीज़ को बताने वाला हूँ, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। गुड, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो यह है, ठीक है, कि अगर कोई भी लैंग्वेज अगर दिया हुआ हो, ठीक है ना, अगर कोई भी लैंग्वेज हो, अगर वहाँ पे उस लैंग्वेज के पहले अगर हम लोग द का प्रयोग कर देते हैं, किसका गाइस? द का, तो वह जो है अब प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भी लैंग्वेज के पहले अगर हम द का प्रयोग करेंगे तो वह प्लूरल हो जाता है, अर्थात उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे में यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सिर्फ इंग्लिश, क्या लिखते हैं गाइस? इंग्लिश। क्या लिखते हैं? इंग्लिश। तो इंग्लिश का यहाँ पे जो हिंदी अर्थ हो जाता है वह होता है अंग्रेजी, ठीक है, मतलब कि एक भाषा का बोध कराता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं द इंग्लिश, क्या लिखते हैं दोस्तों? द इंग्लिश, तो इसका मतलब हो जाता है इंग्लिश लिखने से अंग्रेजी का बोध होगा, लेकिन द इंग्लिश लिखने का मतलब हुआ अंग्रेज लोग, ठीक है, अंग्रेज लोग, मतलब कि बहुत, मतलब इंग्लिश मतलब हो जाता है अंग्रेज,
ठीक है। सॉरी, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, और द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, यानी पूरे अंग्रेज लोगों का बोध होता है, यानी कि जो भी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उन सब का बोध हो जाता है। तो गाइस ये बन जाता है, देखिए प्लूरल बन जाता है और यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक अंग्रेज की बात किया जाए तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इंग्लिश मैन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंग्लिश मैन, ठीक है। यानी कि अगर एक अंग्रेज होगा तो उसको इंग्लिश मैन बोलेंगे। जब एक से अधिक अंग्रेज होंगे लोग तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे द इंग्लिश बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे द इंग्लिश अगर लिखा होगा तो गाइज आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि यह प्लूरल हो जाता है। लेकिन इंग्लिश मैन होगा या ओनली इंग्लिश होगा तो आफ्टर दैट वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। उसके बाद हम लोग को सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है या करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इस पे भी हम लोग सवाल देखते हैं। आप लोग नोट में लिख लेंगे कि लैंग्वेज के पहले यदि द हो, ठीक है, तो वहाँ जो है पूरे राष्ट्र का बोध होता है, ठीक है, इसलिए वह हो जाता है प्लूरल, और उसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा हमेशा प्लूरल होगा। जैसे मैं बात करूँ द इंग्लिश डैश वेरी क्रूल, हमने क्या लिखा है? द इंग्लिश डैश वेरी क्रूल। अब कह रहा है कि अंग्रेज लोग बहुत क्रूल होते हैं। तो क्या एक अंग्रेज क्रूल होता है कि सभी लोग क्रूल होते हैं? बताइए आप। सभी लोग क्रूल होते हैं तो सभी लोगों के लिए इज आएगा कि आर आएगा? डेफिनेटली आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लोग की बात नहीं हो रही है। तो द इंग्लिश आर वेरी क्रूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि द चाइनीज डैश वेरी लेबोरियस, हमने लिखा है कि द चाइनीज डैश वेरी लेबोरियस। तो देखिए यहाँ पे चाइनीज लिखने से एक के भाषा का बोध होता है, ठीक है, जो बोला जाता है। लेकिन द चाइनीज का मतलब हो गया पूरे चाइनी लोग। तो यहाँ पे लिखा है कि द चाइनीज आर वेरी लेबोरियस, यानी चाइनी लोग जो होते हैं वो बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही मेहनती होते हैं। तो गाइस यहाँ पे द चाइनीज कहने का मतलब सीधा सा है कि एक से अधिक। तो यहाँ पे आप इज डालोगे या आर डालोगे, ठीक है, आप यहाँ पे डिसाइड करके बताओ, इज डालोगे या आर डालोगे, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ कि इज की आर होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे द चाइनीज होगा तो यहाँ पे इज का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि इससे प्लूरल का बोध हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे चाइनीज लोगों का बोध हो रहा है, इसलिए मेरा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आर होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। और चलिए फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, गुड। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं। वीडियो जो है ज़्यादा ज़्यादा आप लोग देखिए, आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं डेली, मेरे वीडियोस को जो लोग भी देख पाते हैं, आप लोग वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो आप एप्लीकेशन चलाते हैं, जो सोशल मीडिया का एक जरिया है, ठीक है, उस पर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर, क्या लिखा है गाइस? आफ्टर एंड फिर आफ्टर। गाइस देखिए, यदि आफ्टर एंड आफ्टर नहीं होता है, यहाँ पे दो नाउन, ठीक है ना जी, अगर वो आफ्टर से जुड़ा हो, किससे? आफ्टर से जुड़ा हो, यदि दो नाउन आफ्टर से जुड़ा हो, ठीक है, तो आने वाला जो वर्ब होगा वह वर्ब हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। वह वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसमें लिखा है कि विलेज, ठीक है, आफ्टर विलेज, क्या लिखा है गाइस? विलेज आफ्टर विलेज डैश डैश हो गया डिस्ट्रॉयड। अब इसमें आपको भरना है इज, सॉरी, वाज, वर, आर और नॉन। दूसरा यहाँ पे ले लीजिए, लिखा स्टाफ
आफ्टर लिखा है कि स्टाफ आफ्टर स्टाफ डैश सस्पेंडेड। चलिए यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं वाज, वर, आर और नॉन। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि विलेज आफ्टर विलेज डैश सस्पेंडेड। देखिए विलेज एक नाउन है, यहाँ फिर विलेज एक नाउन है, दोनों जो नाउन होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बीच में आफ्टर दिया, फिर आप लिखा है स्टाफ आफ्टर स्टाफ डैश सस्पेंडेड। तो गाइज यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, और जब हम सिंगुलर वर्ब भरेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे एस होना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग देख लेंगे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, यहाँ पे ऐसे, मतलब यहाँ पे वाज होगा, ठीक है। यहाँ भी सिंगुलर वर्ब भरना है तो ये इसमें देखेंगे, इसमें भी वाज होगा। इसका हिंदी देखिए, लिखा है कि विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, यानी कह रहा है कि गांव का गांव बर्बाद हो गया, गांव का गांव बर्बाद हो गया। इसका लिखा है कि स्टाफ आफ्टर स्टाफ वाज सस्पेंडेड, कह रहा है कि एक के बाद एक स्टाफ क्या कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास, और मिलते हैं फिर। वीडियोस थोड़ा जो है आप लोग जो है पूरा वीडियोस को देखिए, ठीक है। और वीडियो आप मेरा पूरा देखते हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।